नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय काल सर्प दोष से जुड़े हुए इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि काल सर्प दोष अलग अलग प्रकार के होते हैं और उससे आम जनमानस पर यानी कि आपके निजी जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, कितनी सारी समस्याओं को यह काल सर्प दोष देता है, या जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु किन किन भावों में विराजमान होते हैं तो किस किस प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, इसी की सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे दूसरा जो काल सर्प दोष है। प्रथम काल सर्प दोष जिसके बारे में हमने चर्चा किया था अनंत नामक काल सर्प दोष के बारे में, आज हम बात करेंगे कुलिक नामक जो काल सर्प दोष बनता है वह किस परिस्थिति में बनता है, राहु किस भाव में रहेंगे और केतु किस भाव में रहेंगे, और उसके साथ साथ में इन दोनों ग्रहों के कुलिक नामक काल सर्प दोष का जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है और इससे क्या नुकसान और किस तरीके का लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राहु ग्रह जब द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं यानी कि सेकंड हाउस में, और केतु ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होने पर कुलिक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब यह जो कुलिक नामक काल सर्प दोष, मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में राहु द्वितीय और केतु ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है, तो यह काल सर्प दोष आपके कुंडली में निर्मित होता है या निश्चित मानकर चलिए। अब इससे आपके जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है, इस पर मैं अब आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है और केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह है और दोनों को ही 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। तो सबसे पहले राहु जब द्वितीय भाव में विराजमान होंगे उससे आपके वाणी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होने के बाद भी इस प्रकार का अगर काल सर्प दोष आपके कुंडली में बनता है तो लोग आपसे इंस्पायर नहीं होंगे, यानी कि लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और जब लोग आपसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान होगा, पर्सनल लाइफ में समस्याएं आएंगी और साथ ही साथ में पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद के अंदर निरंतर आप फंसते जाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें हार का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा कहा जाए कि आपको उससे जुड़ा हुआ हानि भी उठाना जीवन के अंदर पड़ सकता है। ऐसे लोग सदैव फाइनेंस को लेकर परेशान रहते हैं, यानी कि जो धन आपके पास एकत्रित होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है कई बार। कारण यह है कि जब भी धन आएगा उससे पहले ही आपके पास उसके खर्च का योग कहीं न कहीं से तैयार होगा, रास्ता पहले से तैयार होगा, जिसको लेकर आपका पैसा खर्च हो जाएगा और आपकी समस्याएं लगातार यानी कि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। उसके अलावा नेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर आप अपने जीवन के अंदर परेशान हो सकते हैं। जल्दी, जैसे आप कोई बच्चा है तो उसको चश्मा जल्दी लग जाएगा, या फिर कोई आपकी उम्र ज्यादा है तो फिर वहां नेत्र में कई सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ सकती है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं केतु ग्रह अगर अष्टम भाव में है तो उससे क्या होगा, सदैव आप एसिडिटी को लेकर परेशान रहेंगे, यानी कि हेल्थ को लेकर, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह स्वास्थ्य और आयु का स्थान माना जाता है। तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप एसिडिटी यानी कि पेट के गैस से रिलेटेड समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। उसके अलावा आपका जो कॉमन सेंस है वो बहुत बेहतर काम नहीं करेगा, आप किसी भी तरीके के डिसीजन को लेकर फंसते नजर आ जाएंगे और उस डिसीजन को लेकर और सही तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा। उसके साथ साथ में आपके जीवन के अंदर दुर्घटना से जुड़ी हुई घटनाएं कई बार होती रहेंगी, या फिर एक अननोन फियर आपको सताता रहेगा कि मुझे कहीं चोट चपेट ना लग जाए। कई बार ऐसे सपने आएंगे कि कहीं मैं मर रहा हूं या फिर जल्दी मर न जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो गया। ऐसी कई सारे सपने आपको सोते समय दिखाई देंगे और उसके साथ साथ में बार बार चोट का लगना, गिर जाना कहीं से। तो ऐसी अगर समस्याएं आपके जीवन के अंदर आ रही है तो यह निश्चित मानकर चलिए कि कुलिक नामक काल सर्प दोष से जुड़ा हुआ यह समस्या है। इसके लिए आपको किसी अच्छे विद्वान पंडित की सलाह लेनी चाहिए और सलाह लेकर इस काल सर्प दोष से जुड़ा हुआ जो समस्या आपके जीवन में है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, किसी भी तरीके के कार्य को कर रहे हैं
उसमें सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो निश्चित मानकर चलिए कि इस काल सर्प दोष का निवारण अगर आप सही मुहूर्त में करवा लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और साथ साथ में धन कमाकर एकत्रित करने में आप कामयाब रहेंगे। उसके साथ साथ लोग आपके वाणी से काफी बेहतर प्रभावित होंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे आपको लाभ होते हुए दिखाई देंगे और उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आयु भी लंबी होगी, अन्यथा कहीं न कहीं समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।